अपने जो भी मुकाम वो हासिल करना चाहता है, जो भी वो बनना चाहता है वो बनेगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों का सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं कि शिक्षा चौपाल में, और चौपाल का मतलब ही यही होता है कि पहले पुराने जमाने में चौपाल हर गांव, हर घर के सामने एक चौपाल हुआ करती थी, और वहां पर बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग शाम को अपना खेत और खलिहान का जो भी काम करने के बाद वहां आते थे और आपस में बातें करते थे। किस तरीके की बातें होती थी? गांव से संबंधित होती थी, खेत से संबंधित होती थी, या कोई बीमारी है या कोई विदेश की बात, कुछ भी अगर है वो सब वहां पर चर्चा पर चर्चा होती रहती थी। अब वही चीज यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा जो आई है वो शिक्षा चौपाल। यहाँ पर हम शिक्षा की बात करेंगे, अपने बच्चों की बात करेंगे और बच्चों के उत्थान की बात करेंगे कि हमारे बच्चे कैसे जो है वो अच्छे नागरिक बने और आगे चल के चाहे किसी नौकरी या व्यापार या किसी भी वृत्ति में वो बहुत अच्छा सा काम कर सके। इसीलिए लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमको अगर किसी जो भी शासन योजनाएं चलाता है, अगर योजनाओं की जानकारी नहीं है तो वो हम अच्छे से उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें मालूम हो कि हाँ 5 किलो राशन फ्री मिलता है, ऐसा तो नहीं कहीं कोटेदार 2 रुपया ले रहा हो। इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। एक अवधारणा जैसे हमारे कुमार साहब ने बताई थी कि सरकारी चीज का मतलब बेकार चीज। एक बहुत सोच डेवलप कर ली गई कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छा स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा है। सरकारी स्कूल को उपेक्षित नजरों से देखते हैं, कहीं पर अगर उसका नुकसान करने की कोशिश हो तो वो उसका नुकसान भी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? भले वो खेल खेल में ही क्यों ना हो, लेकिन वही अगर प्राइवेट हो तो वहां पर अगर आप जरा सा भी नुकसान करेंगे तो हो सकता है कि आपको दंडित भी कराएगा। लेकिन जो कि सरकारी चीज मतलब अपनी चीज, लेकिन अपने को अपना न मानते उसको बहुत हे दृष्टि से, गलत निगाह से उसको देखते हैं कि इसको कैसे भी उसका नुकसान कर दिया जाए। लेकिन सभी जगह नहीं, कहीं कहीं पे गांव वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, आस पड़ोस में अगर कोई नुकसान भी करता है तो उसको मना करते हैं। और खास तौर पर जितने भी बुजुर्ग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि गांव में किसी का नुकसान हो। नए बच्चे हैं, नए खून के होते हैं, तो कभी कभी जाने अनजाने में वो नुकसान कर जाते हैं। इस चीज को रोकने का दायित्व अब यहाँ पर हमारा विद्यालय है। अगर यहाँ पर कोई नुकसान करने आता है तो आप ये सोच के चलिए कि आसपास के लोग ही होंगे, कोई ना कोई तो उसको देखेगा। पूरब में है विद्यालय तो पश्चिम के लोग यहाँ पर नुकसान करने नहीं आएंगे, ना उसको वो बचाने आएंगे। यहाँ पर सामुदायिक सहयोग का मतलब ही यही हो जाए कि आप आसपास के जितने भी लोग हों वो विद्यालय का ध्यान रखें। तो अब हम योजनाओं की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय में क्या अंतर है। देखिए, प्राइवेट विद्यालय में क्या करते हैं आप लोग कि पैसा देते हैं, 100 रुपया से लेके 1000 रुपए के बीच में फीस होती है। किताबें भी देते हैं, कॉपी भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी, सब कुछ यानी खरीद कर ही देते हैं। और वहां के जो अध्यापक हैं, कोई 12वां पास मिलेगा, कोई हो सकता कि हाई स्कूल पास ही हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आपको हर चीज फ्री में। सबसे पहले किताबें फ्री मिलती हैं आपको, उसके अलावा डीवीटी जो 1200 रुपये आपके खाते में, आपके अभिभावकों के खाते में जो जाता है, हो सकता है कि कुछ लोगों के खाते में अभी ना पहुंचा हो, लेकिन सरकार हमारी वो है, वो 1200 रुपये आपके भेज रही है। उसमें आपको 2 यूनिफॉर्म लेनी है, जूता मोजा लेना है, बैग के लिए पैसा है, स्वेटर के लिए पैसा है, और कुछ स्टेशनरी यानी कॉपियों के लिए या पेंसिल के लिए। हेलो,
तो इतनी चीजें आपको सरकार आपके खाते में पैसा दे रही है, और पैसा इसलिए आपके खाते में दे रही है कि जो भी पैसा आपके पास पहुंचे, और अगर आप चाहें तो उसमें और भी पैसा मिला के अच्छी से अच्छी आप यूनिफॉर्म या जूते या बैग आप ले सकें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है कि कुछ बच्चे अभी भी, जैसे हमारे हो सकता है यूनिफॉर्म में, हेलो नमस्ते, हाँ पहुंचेंगे अभी आधा पौन घंटे बाद। आधा पौन घंटे बाद। तो सरकार इसलिए आपके अकाउंट में, आपके खाते में इसलिए पैसा भेजती है कि आप अच्छे से अच्छा पहना सको। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि पैसा आपके खाते में पहुंच जाता, उसके बावजूद भी उनको यूनिफॉर्म, चाहे जूता मोजा हो, चाहे स्वेटर हो, वो नहीं खरीदते।